आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। है ना, पिछले वीडियो में हमने शासन के बारे में देखा था कि शासन होता क्या है, और शासन से हमने किसका अंतर देखा था। शासन से हमने यहाँ पे सरकार, है ना, शासन और सरकार को कंपेरिजन किया था, है ना, शासन और सरकार को कंपेरिजन किया था, और शासन और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन को भी हमने क्या किया था, कंपेरिजन करके पढ़ा था। आज की इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे शासन से भी आगे की अवधारणा, मतलब शासन से भी अच्छा क्या है, मतलब शासन का लक्ष्य क्या है, यहाँ पे सुशासन लाना, मतलब गुड गवर्नेंस लाना। तो ये यहाँ पे शासन का परम लक्ष्य क्या है, गुड गवर्नेंस या सुशासन है। तो सुशासन होता क्या है, इसको आज हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में सुशासन को क्या बोलते थे, यहाँ पे आदर्श राज्य बोलते थे, मतलब आइडियल स्टेट। प्राचीन काल में ये सुशासन वर्ड ही मतलब बोलना चाहिए अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय क्या चलता था, यहाँ पे आदर्श राज्य चलता था, मतलब आइडियल स्टेट। या फिर अगर इसको गांधी जी के शब्दों में बोलोगे तो राम राज्य, जहाँ पे राम का राज रहे, जहाँ की जनता क्या रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, उनके कोई भी कष्ट ना हो, और वो क्या करे, यहाँ पे निरंतर प्रगति की राह में चलती रहे जनता। तो वैसा राज्य क्या कहलाता है, राम राज्य कहलाता है ना। तो इसको, है ना, सुशासन को आदर्श राज्य या राम राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इतना अपने समझ में आ गया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। अब दर्शन तो अपने को देखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है वो दर्शन शास्त्र से भी कुछ घुलता मिलता जुलता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले फिलोसोफर यहाँ पे प्लेटो। तो प्लेटो का ग्रंथ है, तो इसका नाम क्या है, रिपब्लिक, है ना। प्लेटो ग्रंथ क्या है, रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक में एक ऐसे आदर्श राज्य निर्माण किया, है ना। रिपब्लिक में एक ऐसे आदर्श राज्य के बारे में बताया जाता है जिसकी बागडोर किसके हाथ में है भाई, यहाँ पे जिसे कौन संभालेगा, दार्शनिक राजा, है ना। तो रिपब्लिक में आदर्श राज्य मतलब सुशासन के बारे में बताया गया है। चलो भाई, ये इतिहास के पन्नों से हमने क्या कर लिए, कुछ पॉइंट यहाँ पे उठा लिए। तो आदर्श राज्य का मतलब करता रहता कौन है, यहाँ पे दार्शनिक राजा है। ये रिपब्लिक दिया है जो प्लेटो ने लिखा है ना। प्लेटो ने अपने राज्य को क्या बोलते हैं यहाँ पे, काली पोलिस, है ना। काली पोलिस मतलब क्या जाएगा, ये ऐसा आदर्श राज्य है जहाँ पे राजा मतलब क्या है, यहाँ पे जनहितैषी कार्य करता है, और वहाँ की जनता क्या है, सुखी है ना। तो विशेषता क्या हो जाएगी इसकी यहाँ पे, तो शासन, मतलब यहाँ शासन कैसे चला जाएगा, यहाँ पे शासन यहाँ पे योग्य, कुशल, ज्ञानी और स्वार्थहीन शासकों द्वारा जब चलाया जाता है तो वहाँ पे क्या आता है, सुशासन आता है ना। अब प्लेटो के अनुसार सुशासन का अर्थ क्या है, न्याय पर आधारित शासन, है ना। जब आप जस्टिस या न्याय को आधार मानकर शासन करते हो तो वहां पे क्या आता है, सुशासन आता है। मतलब प्लेटो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कानून की जो आंख में, जो कानून की जो, है ना, न्याय की जो मूर्ति रहती है उसकी आंख में पट्टियां बंधी रहती है, और उसके दोनों हाथ में क्या रहता है, तराजू रहता है, तो दोनों में बैलेंसिंग बहुत बराबर है, तभी न्याय मिलता है अपने को। तो वैसे ही अपने को याद रखना है, ये प्लेटो को प्लेट से पकड़ना है। एक तरफ क्या करना है, यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे एक बैलेंसिंग करके यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि न्याय की अवधारणा किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी। तो इससे अपने को थोड़ा सा याद रहेगा, एक ट्रिक के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा दार्शनिक कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे कौटिल्य, है ना, जिन्होंने यहाँ पे अर्थशास्त्र रचना की थी, और अर्थशास्त्र में शासन चलाने के नियमों के बारे में क्या करी थी, जानकारी दी थी यहाँ पे। तो कौटिल्य वही यहाँ पे महान पुरोधा है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो उनकी कृति क्या है, यहाँ पे अर्थशास्त्र है। ये इकोनॉमिक के ऊपर नहीं है, ये राष्ट्रतंत्र के ऊपर है ना। इसमें सुशासन के बारे में बताया गया कि अच्छा राजा कैसा हो, है ना। तो कौटिल्य क्या बोलते हैं, जैसी राजा वैसी प्रजा, है ना, जैसा, है ना, भेष वैसा, जैसा देश वैसा भेष, वैसे टाइप से वाली बात हो जाएगी। तो राजा का सील, यदि राजा सील है तो प्रजा भी क्या होगी, सील होगी, है ना। यदि राजा उद्यमी है तो प्रजा भी कैसी होगी, उद्यमी होगी। जैसे हमारे माँ बाप रहते हैं तो माँ बाप जैसे संस्कार देते हैं बच्चों को, तो वैसे ही संस्कार बच्चों में आते हैं, है ना। वही संस्कार किस में आते हैं, बच्चों में आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कौटिल्य क्या बोल रहे हैं, यथा राजा तथा प्रजा, है ना, जैसे राजा होंगे वैसे ही प्रजा होगी। अब देखिए तीसरी अवधारणा अपन देखते हैं यहाँ पे, उदार लोकतंत्र, है ना। सॉरी, दूसरी अवधारणा क्या है, उदार लोकतंत्र में विश्व बैंक वाले क्या बोलते हैं, है ना। मतलब वो सुशासन के बारे में उनके क्या विचार है उसके बारे में देखते हैं। तो लोकतंत्र प्रणाली में तो वही है, सार्वजनिक हित मतलब सभी लोगों का हित, है ना, जहाँ पे अंधे, है ना, बूढ़े, है ना, या निचले तबके के लोग सभी का हित हो यहाँ पे, और इक्वली और समान रूप से हित हो, उसी क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली में सुशासन बोलते हैं, है ना। और वैसे ही अगर यहाँ उदार लोकतंत्र बारे में मैंने आपको बताया, वैसे विश्व बैंक क्या बोलता है यहाँ पे, तो विश्व बैंक ने 3 पिलर बना दिए। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला पिलर क्या जाएगा, सत्ता का प्रकार, कि आपका सत्ता कैसी है ना, मतलब निरंकुश है या फिर जनतांत्रिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर सत्ता की जो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे सत्ता की प्रक्रिया कैसी है, उसके सत्ता की क्षमता कैसी है, तीसरा नंबर हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक इसे क्या बताता है, 3 पिलर बताता है, जिसको अपन और अच्छे देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉलिटिकल अथॉरिटी, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, और तीसरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मतलब क्षमता। अब देखो यहाँ पे